Hello friend, you are again welcome in your YouTube channel The Study with Chemistry. Today I will start a new topic from your chapter of chemistry is a redox reaction. तो जैसे कि ये जो redox reaction है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है जो कि आज हम लेक्चर 4 में इंक्लूड करेंगे। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी टाइम यूज होता है क्योंकि ये सारी बातें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इसके अराउंड ही मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि ये जो हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टर्म होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो बेसिक टर्म है ये सारी बातें इस पे बेस्ड होके चलती हैं। तो जब तक ये क्लियर नहीं होंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझ नहीं पाएंगे, और रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे। तो हम रिडॉक्स रिएक्शन के बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देखेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से रिएजेंट होते हैं जिनके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस अकर होते हैं। देन लास्ट देखेंगे डेली लाइफ में इनका क्या एप्लीकेशन होता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फर्स्टली हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन टर्म जो है आप जूनियर क्लास में भी स्टडी कर रखे हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन का हम आपको यहाँ एक क्लियर कट कंसेप्ट देंगे। जैसे कि ऑक्सीडेशन का मे बी डिफाइन एज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए सबस्टांस, यानी कि ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब होता है कि किसी सबस्टांस से इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। ओके, यानी कि किसी सबस्टांस से इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन को हम अलग तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं जो आप जूनियर क्लास में पढ़ के आए हैं। जैसे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपने पढ़ के आया है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको हम एक्सेप्ट टर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे, द रिमूवल सॉरी बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो कोई और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर कोई मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को हम रिमूव करें तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? ओके, जैसे हमने एग्जांपल लिया सल्फर में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। ऑक्सीजन को हम ये दो तरीके से कह सकते हैं कि सल्फर में जब ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर सल्फर में किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे बेस्ड होता है। ओके, वैसे ही मेथेन में O2 को ऐड किया बना CO2 N2H2O। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे क्या होते हैं। अब हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि ऑक्सीडेशन होता है ठीक उसी तरीके से रिडक्शन भी होता है। जैसे कि रिडक्शन का बेसिक मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो सबस्टांस इलेक्ट्रॉन को गेन करे वह रिडक्शन रिएक्शन कहलाते हैं, और वो सबस्टांस सेल्फ का रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी जो सबस्टांस इलेक्ट्रॉन लेगा प्रोसेस तो रिडक्शन कहलाएगा लेकिन सबस्टांस रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और जूनियर क्लास में आपने क्या पढ़ा है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर कोई मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को जब हम ऐड करते हैं तो ये कहलाता है हमारा क्या, रिडक्शन रिएक्शन है। या फिर ये कह सकते हैं रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर ऑक्सीजन, या तो किसी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जैसे ऑक्सीजन को रिमूव कर दे तो प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। इससे बेस हमने कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एथीन पे हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है हमारा एथेन। ओके, एंड FeCl3 और हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये बनेगा FeCl2 एंड 2HCl। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट बनेंगे देखो कि यहाँ पे FeCl3 में किसी एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो क्योंकि हम इस वर्ड को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे FeCl3 में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिडक्शन रिएक्शन बेस्ड होगा, या ये कह सकते हैं कि FeCl3 में जब हम किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिडक्शन रिएक्शन पे बेस्ड होगा। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सारे टॉपिक को इंक्लूड करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं जो बातें हमने आपको यहाँ बताई उन्हीं बातों को हमने यहाँ स्टेटमेंट में कंसिडर किया। जैसे कि नाउ इफ़ वी closely examine the above reaction we would find that all the reaction above have both reduction and oxidation reaction. Okay, जैसे
The reaction in which FeCl3 is getting reduced as electronegative element, chlorine is being removed from it, okay, while hydrogen is getting oxidized due to addition of chlorine and electronegative element in the same reaction, okay। तो ये सारी बातें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी, ओके। अब हम देखें रेडॉक्स रिएक्शन, जिस पे कि ये आज की लेक्चर बेस्ड है, ओके। तो फर्स्टली देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन का इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके बिना इनकम्प्लीट, ओके। तो redox reaction are oxidation reduction chemical reaction in which the reactant undergo a change in their oxidation state, okay। यानी कि redox reaction एक ऐसा chemical reaction होता है जिसमें कि oxidation reduction दोनों साथ साथ होते हैं, यानी एक ऐसा process या एक ऐसा chemical reaction जिसमें oxidation भी हो और reduction भी हो, तो ऐसे reaction को हम कहते हैं redox reaction, okay। The term redox reaction is short form of रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स को जो हम अलग वर्ड में से बोलते हैं कि ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एक शॉर्ट फॉर्म को हम रिडॉक्स भी कहते हैं, ओके। ये क्लियर है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या इंक्लूड है इसमें, ऑल द रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द टू डिफरेंट प्रोसेसेस, रिडक्शन प्रोसेस एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं इन्हें दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, रिडक्शन प्रोसेस एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ओके। A redox reaction can be defined as a chemical reaction in which electrons are transferred between two reactants participating in it. This transfer of electron can be identified by observing the change in the oxidation state of the reacting species। यानी कि अगर कोई दो रिएक्टेंट है, मान लें A है और B है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं C और एक D, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसके तहत जो प्रोडक्ट बनेगा वह रिडॉक्स रिएक्शन बनते हैं। और उससे ही इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से अगर जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वह रिडक्शन कहलाएगा। तो इस पे बेस्ड रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। यानी कि ये कैसे कहते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ओके। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्लियर करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके बेसिक मीन क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन का बेसिक मीन होता है ऐड होना, यानी कि जब दो या दो व्हेन टू या मोर देन टू सबस्टेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, तो ऐसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे कि दीज रिएक्शन आर द अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अलग होना, ओके, एंड हैंस इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कंपाउंड टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक, जैसे ए प्लस बी टू गिव ए बी। जैसे कि ए बी कोई रिएक्टेंट है, ये कंबाइंड होकर ए बी टाइप का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है H2 प्लस Cl2 टू गिव्स 2HCl, कार्बन प्लस O2 टू गिव्स CO2 एंड Rn प्लस O2 गिव्स Fe2O3। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम देखते हैं, ओके। अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो बेसिक मतलब होता है ब्रेक होना, यानी कि कोई सिंगल प्रोडक्ट होगा वे मोर देन टू सबस्टेंसों में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ ए कंपाउंड इनटू डिफरेंट कंपाउंड लाइक, ठीक है। जैसे कि कोई कंपाउंड होगा जो ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि 2NaS ब्रेक होगा सोडियम एंड हाइड्रोजन में, वाटर ब्रेक होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, एंड सोडियम कार्बोनेट जो ब्रेक होगा नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस नाइट्रस ऑक्साइड को हम लॉफिंग गैस भी कहते हैं, ये आप कंसिडर करना, ओके, ठीक है। और देखते हैं इसे, ऑल द एबव रिएक्शन रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ द स्मॉलर केमिकल कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ AB। यानी कि इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि AB टू गिव्स A प्लस B। यानी कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। But there is a special case
that confirm that all the decomposition reaction are not redox reaction। यानी कि ये भी होते हैं कि सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन redox रिएक्शन नहीं हो सकते। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, इस तरीके से हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं। अब हम कुछ जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें एक मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज़ को यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने आपको मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज़ को पहले थोड़ा से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है कि जैसे मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी घटती है, यानी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा कहलाएगा पोटेशियम, और जो लिस्ट होगा वो हमारा गोल्ड होगा। अब ये क्यों होते हैं, ये उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं उनके बिहार पे होते हैं कि ऑक्टेट इनका फुल अनकम्प्लीट होता है, यानी कि मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, और इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं जिसकी वजह से ये इनर्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर कोई ये एलिमेंट है, मेटल है, अगर जैसे ऊपर का कोई एलिमेंट है, ठीक, सपोज ये लेते हैं, और नीचे का कोई एलिमेंट अपने सॉल्ट सोल्यूशन बनाया है और दोनों को रिएक्शन कराते हैं, तो ऊपर का जो एलिमेंट होगा सॉल्ट सोल्यूशन से इस मेटल को रिड्यूस कर देगा, या उसको दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऐसे टर्म अभी यूज होंगे, इसलिए मैं आपको पहले ये क्लियर करता हूँ। जैसे कि मोस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे कि आयरन है, ठीक, आयरन को कॉपर सल्फेट का, कॉपर का कोई सॉल्ट सोल्यूशन बना होगा जैसे कॉपर सल्फेट, तो आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिड्यूस कर देगा, जिससे कि आप देखेंगे कि कॉपर वहाँ से रिमूव होके आयरन आ जाएगा। तो ये क्यों होता है, ये मेटल के रिएक्टिविटी की भी यहाँ पे होता है। अगर ऊपर वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी नीचे वाले एलिमेंट से ज़्यादा है तो ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को रिड्यूस कर देते हैं। ओके, इस चीज़ को हम रिएक्शन में देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन एन एटम और आयन इन ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन एटम or ion of another element। okay, it can be represented in the form of x plus yz to give xz plus y, जैसा कि हमने आपको मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में पहले बताया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा क्यों होता है, मेटल के रिएक्टिविटी की बिहाव पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको ये कहा कि जैसे कि हमने ये देखा कि मेटल में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली कि ये कहते हैं कि जैसे कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये जो हो इस सॉल्ट सॉल्यूशन से किसी एक को रिड्यूस कर देगा जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं दो टाइप पे इसको कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ए मेटल प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल। ठीक, अगर वो मेटल को डिस्प्लेस कर देगा तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन फाइंड देयर एप्लीकेशन इन मेटलर्जिकल प्रोसेस वेयर प्योर मेटल आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स। यानी कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो एप्लीकेशन होते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज होते हैं। जैसे कि हमने इसी का एग्जाम्पल लिया था, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो ये जो जिंक मेटल होगा, ठीक, इसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, तो ये जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिड्यूस कर देगा। देखो जैसे ये रिड्यूस कर दिया। ठीक है, non-metal displacement reaction, in this type of reaction we can find a hydrogen displacement and sometime rarely occurring reaction involve oxygen displacement। यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं हमारे, जैसे कि जो 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक एलिमेंट होते हैं, जैसे ये प्योरिटी टेबल होते हैं, इस टाइप का कुछ एक रफली आइडिया हम आपको बताते हैं। ये प्योरिटी टेबल ऐसे होते हैं हमारे, तो यहाँ के जो एलिमेंट होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और ये जो 18 एलिमेंट होते हैं इसे हम कहते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल अगर किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा हो तो उसे बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक ही स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन होते हैं, तो ऐसे स्पीसीज़ को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। जैसे कि फास्फोरस,
जो है इसका ही ऑक्सीडेशन होगा और इसका ही रिडक्शन होगा। जैसे कि P4 के यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा 0 यहाँ पे हो जाएगा इसका -3, ठीक। और यहाँ पे जो फास्फोर और साथ ही साथ यहाँ पे 0 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो कुछ नंबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर निकालेंगे बेसिकली क्या हो जाएगा, देखिए 3 इसका +1 हो जाएगा, ओके, ठीक। तो इस तरीके से हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को देखते हैं। ऐसे इस लेक्चर के बाद हमने इन्हें एक टॉपिक रखा है ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में ऑक्सीडेशन नंबर काफ़ी यूज होते हैं, इसलिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए एक अलग से लेक्चर ही बना रखा है। तो इस लेक्चर के बाद आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं उस लेक्चर को आप देखिएगा, ओके। नेक्स्ट है इसके कुछ एग्जाम्पल बेस्ड हम करते हैं, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल। हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो SF बनता है, ठीक। हाइड्रोजनों में देखेंगे तो जो इसका हाइड्रोजन होगा वह इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है, यानी कि हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो बनेंगे 2s+, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं, यानी कह सकते हैं कि इसका रिडक्शन होता है, ठीक। यानी हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन होते हैं और फ्लोरीन का रिडक्शन होता है, ओके। तो उसी को हम लिखा है द हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आयन गो ऑन द कंबाइन इन ऑर्डर टू फॉर्म हाइड्रोजन फ्लोराइड, ओके। और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे जिंक और कॉपर के रिएक्शन कराते हैं, ये मोस्टली यूज होता है। जिंक और कॉपर के जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जिंक और कॉपर सल्फेट को तो जो प्रोडक्ट बनते हैं जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा है, और कॉपर का रिडक्शन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, ओके। इसी बातों को हमने यहाँ पे सारा कंसिडर कर रखा है, ठीक है। जैसे कि द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज दिस एंड द रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज दिस। तो ये हमने आपको एक क्लियर शॉर्ट फॉर्म में ही बता दिया कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं यह ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है वो रिडक्शन प्रोसेस होता है, ओके, ठीक है। अब एग्जांपल हम एक और देखते हैं, जैसे कि हम आयरन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कराते हैं, तो जो कंपाउंड हमारा बेसिक फॉर्म करेगा ये कहलाएगा, ठीक है, Fe2। तो हम देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन जब हम रिएक्शन के को एक हाफ रिएक्शन में ब्रेक करते हैं उसे बोलते हैं हाफ शेल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन वाले को अलग लगते हैं और रिडक्शन को अलग। जब ऑक्सीडेशन को हम लिखते हैं तो ये देखते हैं कि Fe2+ चला गया Fe3 में, यानी कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है 2, जबकि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन +3 है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ देखते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे यहाँ पे ये डिक्रीज कर जाता है, ओके। इस तरीके से यह एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ओके। अब हम कुछ देखते हैं टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इनके काफ़ी यूज़ होंगे। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम कंसेप्चुअल बातें करें तो जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जैसे ए है मान लेते हैं, अभी कोई केमिकल रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनते हैं हमारे क्या C और बेसिकली D। तो मान लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, तो ये ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? कहलाएगा B। तो B कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट हमारा, ठीक, यानी कि जो प्रोसेस जिसके प्रेजेंस में होता है वह रीजेंट कहलाता है। जैसे कि B का हो रहा है रिडक्शन, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? A के प्रेजेंस में, तो A को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। उसी को यहाँ क्लियर करते हैं। द सबस्टांस एटम आर आयन आर मॉलिक्यूल दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड इन द देयरबाय रिड्यूस टू ए लो वैलेंसी स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसे हम लैंग्वेज में बातें करें तो इस टाइप से इसको डिफाइन करेंगे। अगर कंसेप्चुअल बातें करें तो जैसे हमने बताया कि अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है? B, तो B कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे, ठीक। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट भी होंगे। द सबस्टांस डेट लॉस इलेक्ट्रॉन एंड इज देयर बाई ऑक्सीडाइज टू ए हायर वैलेंसी स्टेट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को क्लियर करते हैं। और हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि उन्हें पहचानें कैसे? जो मॉलिक्यूल्स मेड अप होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंटों की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गए से जो मॉलिक्यूल बनेंगे जैसे O2 O3 या फिर हेलोजन, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। जैसे कंपाउंड कंटेनिंग एन एलिमेंट विच इज़ द हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
यानी कि जिन एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर उसका हाई स्टेट में रहता है, जैसे कि क्रोमियम, नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा +7 हो जाएंगे, और यहाँ पे इसका हो जाएगा +6, +5, ठीक, यहाँ +5, ठीक। तो जहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन, किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो हायर स्टेट में होगा, वो जो एलिमेंट कहलाते हैं हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे कि H2SO4 में सल्फ़र जो होता है, H2SO4 में होता है वो सल्फ़र +6 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक। तो इस वजह से यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम बताओ, तो आप बोलोगे कि जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2 7 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, परक्लोरेट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ओजोन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन हो गया, ठीक। और एक कंसेप्चुअल पॉइंट क्या है, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि आपको याद रखना है कि फ्लोरीन जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओके। अब वैसे रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे हम, ये क्या होते हैं। तो जितने मेटल्स होते हैं वे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, और कुछ नॉन मेटल होते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ हाइड्रो एसिड होते हैं जैसे कि HCl, HBr, HI, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गए। और कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे कि फ्यू कंपाउंड कंटेनिंग एन एलिमेंट इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जैसे कि वे कहलाते हैं हमारे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि FeCl2, आपने देखा होगा FeCl3, तो FeCl3 और FeCl2 में फ़र्क है। FeCl3 कहलाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि FeCl2 कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। कुछ मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि फार्मिक एसिड, तो ये कहलाते हैं हमारे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। अब यहाँ कुछ नोट करने वाले पॉइंट क्या है, जैसे लिथियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन द सोल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूशन का जो लिथियम का सोल्यूशन बनाते हैं वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। जो और लेकिन जो सीजियम होता है वह ड्राई स्टेट में, यानी कि एब्सेंस ऑफ वाटर में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ये याद करने वाली बातें हैं, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ एप्लीकेशन क्या होते हैं, ओके, ठीक। फर्स्ट एप्लीकेशन है जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो बैटरी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक एग्जांपल होता है, यानी कि उसमें रेडॉक्स रिएक्शन यूज होते हैं। उसमें जिंक और कॉपर की प्लेटें यूज़ करते हैं। तो जिंक जो मेटल होता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तभी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेंगे, और कॉपर क्या होगा, इसी इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। तो इस प्रोसेस से एक तरीके का सर्कुलेशन प्रोसेस चल जाता है, तो बोलेंगे तब ये सर्किट कंप्लीट होती है, ओके, ठीक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इनका यूज़ करेंगे। और रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिकली यूज़ हम जो स्पेस शटल होते हैं उनकी फायरिंग करने में भी उनका यूज़ करते हैं। जैसे कंबसन इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ओके, एंड हेंस इट इज़ ए रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। एंड एक्सप्लोशन मतलब होता है उसमें कि आग लगना, ठीक है। इज ए फास्ट फॉर्म ऑफ कंबशन एंड हेंस एक्सप्लोशन कैन बी ट्रीटेड एज ए रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि जो स्पेस शटल होते हैं उसमें जो फायरिंग लगती है वो भी रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि इन द स्पेस शटल यूजेस रेडॉक्स रिएक्शन, ओके, कैसे आप करते हैं देखिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनियम परक्लोरेट एंड पाउडर एल्युमिनियम इनसाइड द रॉकेट बूस्टर गिव्स रिज टूवर्ड्स द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि जो स्पेस शटल होते हैं हम अमोनियम परक्लोरेट के साथ एल्युमिनियम पाउडर यूज़ करते हैं जो कि रॉकेट को बूस्टअप करे। तो ये बूस्टअप करने का मतलब क्या, उसमें एक रेडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड होते हैं, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, यानी कि जहाँ पे प्लांट्स हमारे फूड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि जो ग्रीन प्लांट कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज ए फोटोसिंथेसिस। जैसे कि पहले देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वह वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारे फूड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को करते हैं फूड, ठीक है। जो कि इसमें इन द एबव रिएक्शन वी कैन सी डेट द कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो CO2 होता है वो कार्बोहाइड्रेट में कैसे रिड्यूस होता है, ठीक है। वाइल द वाटर गैस ऑक्सीडाइज टू द ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज़ ए रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाते हैं, और जो
वाटर होता है, जैसे वाटर है ये ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो गया, तो यहाँ से मुझे ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है, यानी कि जो जो CO2 होता है वह उससे हम बनते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, और जो वाटर होता है उससे बनते हैं ऑक्सीजन, और इसी वाट ऑक्सीजन को हम रिस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट हम यूज़ को देखते हैं। डेली लाइफ में इनके काफ़ी सारे यूज हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स इज आल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस विच इज़ टर्न इन बेस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, जैसे कि मैनी केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा, क्लोरीन आर प्रोड्यूस यूज इन रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि बहुत से ऐसे केमिकल हैं जिनका यूज़ करके हम रेडॉक्स रिएक्शन का कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि सेकेंड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आल्सो फाइंड दियर एप्लीकेशन इन सैनिटाइजिंग वाटर एंड ब्लीचिंग मटेरियल, यानी कि इस रिएक्शन का यूज़ करके हम वाटर को सैनिटाइज करते हैं और कुछ मटेरियल को क्लीन करते हैं, यानी कि ब्लीचिंग करते हैं। थर्ड है, द सरफेस ऑफ मेनी मेटल्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरिजन बाय कनेक्टिंग देम टू स्केरिफिशियल एनोड विच अंडरगोज अ कोरिजन इनसाइड, यानी कि बहुत से मेटलों में हम इनका यूज़ करके उसे कोरिजन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कुछ इंडस्ट्री में हम प्रोडक्ट को क्लीन भी करते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड एक कंपोनेंट ऑफ मेनी फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस फ्रॉम एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ अमोनिया, यानी कि नाइट्रिक एसिड जो कि फर्टिलाइज़र होता है उसको बनाने में भी हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। एक नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस दैट यूजेस रिडॉक्स रिएक्शन टू अप्लाई ए थीन कोटिंग ऑफ मटेरियल ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी मेटल पर जब किसी दूसरे मेटल की थीन प्लेटिंग करते हैं या पॉलिशिंग करते हैं, या उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इसका यूज़ हम देख सकते हैं, जैसे कि जो कंपनी की गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि कार्स होती हैं, 4 व्हीलर, ठीक है, उसकी पेंटिंग जो होती है नॉर्मल पेंटिंग से अलग होती है, क्योंकि अगर अगर आपकी गाड़ियों कार्स पे कोई स्क्रैच आ जाए तो वैसा पेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वो जो पेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू ही होते हैं, जो कि इंडस्ट्री में होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी की चीज़ें हैं, ये वैसी पेंटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मैनी मेटल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दियर ओर्स विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि जब ओर से हम मेटल फॉर्म करते हैं तो उनमें एक प्रोसेस एक्सट्रैक्शन है, तो एक्सट्रैक्शन भी एक तरीके का रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है। ठीक है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि रियल लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन के काफ़ी सारे यूजेस हैं। ठीक है। तो आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।